जन भावना टाइम्स में मैं पारिजात आपका स्वागत करता हूँ। कैक्टस को कई लोग नागफनी के नाम से भी जानते हैं। देखने में यह पौधा काफ़ी सख्त और कांटेदार होता है, लेकिन आपको हैरानी होगी ये जानकर कि रेगिस्तान और मरुस्थलों में पैदा होने वाला यह पौधा जलवायु परिवर्तन का शिकार हो रहा है। ये पौधा भले ही गर्म हालात के लिए ज़्यादा मुफीद माना जाता हो, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जलवायु परिवर्तन से ये पौधा ज़्यादा प्रभावित हो रहा है और इसकी वजह से बहुत सारी कैक्टस की प्रजातियाँ भी विलुप्त होने के कगार पर आ गई है। एक हालिया अध्ययन के द्वारा पाया गया कि उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अमेरिका के कई देशों में कैक्टस प्रजातियों का अस्तित्व अब संकट में आ गया है। ये एक हैरानी की बात है, लेकिन चिंताजनक भी है। कैक्टस का पौधा सूखे मरुस्थलों में पाया जाता है। पृथ्वी के सबसे सूखे इलाके अटाकामा रेगिस्तान में भी इसकी प्रजातियां देखने को मिल रही हैं। एक तरफ धरती के पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो दूसरी ओर दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। ऐसे में कैक्टस और उसकी प्रजातियों को खतरा पैदा हो गया है। शायद ही इस बात पर लोगों का यकीन हो, लेकिन ये बात सच है। नए अध्ययन में पाया गया है कि कैक्टस की कई प्रजातियों पर जलवायु परिवर्तन की वजह से अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कैक्टस एक सामान्य और आसानी से मिलने वाला पौधा है, जिसके बारे में आम राय यह है कि ये अत्यधिक गर्मी और कम बारिश वाले इलाकों में खुद को जिंदा रख सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण जब पूरी पृथ्वी का ही तापमान बढ़ रहा है, तो ऐसे में कैक्टस का पर पैदा ना हो कोई खतरा, ये तो स्वाभाविक बात नहीं है। अमेरिका के एरिजोना यूनिवर्सिटी में इकोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के डॉक्टरल छात्र माइकल फिलेट ने अपने नेतृत्व में शोधकर्ताओं की टीम के साथ अध्ययन करते हुए ये पाया और ये जानने की कोशिश की कि क्या कैक्टस को तेज़ी से गर्म होती जलवायु में फ़ायदा मिल सकता है। फिलहाल नेचर प्लांट्स जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं ने कैक्टस की 408 प्रजातियों का अध्ययन किया और कैक्टस की 1/4 ज्ञात प्रजातियां भी इन्हीं में शामिल हैं। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया कि जलवायु परिवर्तन कैक्टस की प्रजातियों के विलुप्त होने का प्रमुख कारक बन जाएगा। स्टडी बताती है कि कैक्टस की 60 से 90% प्रजातियों पर जलवायु परिवर्तन या फिर मानव जनित प्रक्रियाओं की वजह से नुकसान पैदा हो रहा है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इन प्रक्रियाओं का प्रजातियों पर असर किस तरह का हो और कितना गहरा हो। ये नतीजा थोड़ा सा चौंकाने वाला लगता है, लेकिन कैक्टस और उनकी प्रजातियां केवल रेगिस्तान में ही नहीं उगती। कैक्टस की प्रजातियां ज़मीन और पहाड़ों में भी कई जगह देखने को मिलती है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के खतरे के कारण कैक्टस की बहुत सारी प्रजातियों के पौधे कुछ विशेष जलवायु के हालात के अनुसार खुद को ढाल रहे हैं। इनमें से बहुत से कैक्टस का विशेष तरह से इकोसिस्टम और लाइफ हिस्ट्री भी थोड़ी सी बदलती दिख रही है। बहुत से कैक्टस नमी वाले वनों और यहाँ तक कि ठंडे वातावरण में भी पनप जाते हैं। स्टडी बताती है कि फ्लोरिडा, सेंट्रल मैक्सिको, ब्राज़ील का अटलांटिक जंगल और ब्राज़ीली कैटिंगा के पूर्व इलाकों में कैक्टस बहुत प्रभावित हुए हैं। वहीं एरिज़ोना के मशहूर सागारोस कैक्टस के विलुप्त होने की संभावना अब कम हो गई है। खतरे वाली कैक्टस की प्रजातियां ज़्यादातर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील के कैटिंगा के पश्चिमी इलाकों, ब्राज़ील के सेराडो के उत्तरी हिस्से और एंडीज़ की पतली पट्टी के इलाकों में शामिल है। विशेषज्ञ बताते हैं कि कैक्टस का खत्म होना या फिर तेज़ी से विलुप्त होना एक जलवायु परिवर्तन का कारण हो सकता है। वहीं एक सच ये भी है कि जो खुद को बदलाव के हिसाब से नहीं ढाल सकते वे खुद खत्म हो जाते हैं। ये भी एक प्रकृति का नियम है। जलवायु परिवर्तन के संबंध में ये बात कैक्टस पर भी लागू हो रही है। जंगलों और रेगिस्तान में पाया जाने वाला ये कांटेदार पौधा लोगों के गमले की शोभा बनता है। कैक्टस की कई प्रजातियाँ दुनिया भर में मौजूद है और इसका रख रखाव भी बेहद आसान है, क्योंकि इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह पौधा अपने अंदर कई तरह की खासियतों को छुपा कर बैठा है। नागफनी या कैक्टस को फाइबर का खजाना माना जाता है, साथ ही ये मोटापे को भी कंट्रोल करता है। इसके औषधीय गुण लीवर को स्वस्थ रखते हैं और इसे इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। कैक्टस में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट लीवर को हेल्दी रखने में सहायक होते हैं। नागफनी में मौजूद पोषक तत्व शरीर में शर्करा के स्तर को भी नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यदि नियमित रूप से नागफनी का सेवन किया जाए तो ये कैंसर रोगियों को भी बचाने में मदद करता है। फेनोलिक यौगिकों की अच्छी मात्रा की वजह से कैक्टस खुले हुए घावों और चोट के घाव में भी तेज़ी से अपना असर दिखाता है। नागफनी में विटामिन, खनिज और कई प्रकार के फैटी एसिड की अच्छी खासी मात्रा होती है। ये आपके बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। स्किन इन्फेक्शन में भी नागफनी का तेल आप लगा सकते हैं, इससे फ़ायदा मिलता है। साथ ही त्वचा की चमक भी नागफनी का रस बढ़ाता है। कैक्टस को पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही ये कई बीमारियों में रामबाण का काम करता है। सेहत को दुरुस्त रखने के लिए रोज़ाना थोड़ी मात्रा में कैक्टस का सेवन कीजिए। इस्तेमाल से पहले इसके कांटे हटा दीजिए और इसे साफ़ कर लीजिए ताकि आप आसानी से इसका
सेवन कर सकें। प्रकृति ने हमें कई ऐसी चीज़ें प्रदान की हैं जिसकी ज़्यादा जानकारी हमारे पास होती नहीं है, लेकिन जो जानकारी हमें मिल जाए काफ़ी उपयोगी साबित होती है। ज़रूरत आज इस बात की है कि प्रकृति की ऐसी धरोहर को हम संजो कर रखें ताकि वो इतिहास से विलुप्त न हो जाए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।